हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकते हो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन। ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सुबह उठने से रात को सोते तक कई बार हम सुनते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब बोलो, तुम बता सकते हो, जो भी है तुम बोल सकते हो। तो सकते हो ऐसे बहुत सारे वाक्य हम हिंदी में सुनते हैं। ठीक है, तो जब उसको इंग्लिश में हमें बोलना है तो जहाँ सकते हो बोलना, वहाँ पे क्या बोलना है? कैन। क्या आएगा? सकते हो के लिए क्या बोलेंगे? कैन। अभी कैन वाले वाक्य बहुत ही इजी ट्रिक से मैं बताने वाली हूँ। इतना सिंपल वे है, सिर्फ एक ट्रिक आपको याद रखनी है और बहुत सारे, एक नहीं ढेरों सेंटेंसेस आप अपने आप बना लोगी। इतने सारे वाक्य बनाओगे कि जितने, बहुत अनगिनत वाक्य आप बनाओगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, बोल पाओगे। तो सुबह से लेके रात तक जब भी सकते हो वाले वाक्य आए तो कैन वाले वाक्य का यूज़ करना है और उसको बोलना है। ठीक है, रेडी हो गए आप लोग मेरे साथ बोलने के लिए? ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। हमारे घर जैसे कि कोई आया है और बहुत देर से बैठा है तो हम उसे ये कहें फ्रेंड को कि भाई अब तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो जा सकते हो, तुम जा सकते हो, ऐसा जब हम किसी से कहते हैं कि तुम जा सकते हो, तो सकते हो के लिए क्या यूज़ करना है? कैन यूज़ करना, जो पहले बताया। सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक को ही यूज़ करना है। इस ट्रिक का यूज़ करके हम बहुत सारे वाक्य बना पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। सकते हो के लिए क्या आएगा? कैन। अब तुम के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? यू। एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर देना चाहूँगी कि इंग्लिश में तू, तुम, आप, इन तीनों के लिए, तू, तुम, आप, इन तीनों के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है और वो है यू। ठीक है, और सकते हो को जैसा मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है, सकते हो के लिए क्या आएगा इंग्लिश में? कैन। और जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। तो हमें याद याद रखना है, ये वर्डिंग्स है ना, ये शब्द है ना, वो हमें याद रखने। ये अगर आएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये हमें याद करना है। और याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। तो उसकी फिक्र मत करिए। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? यू कैन गो। क्या बोलेंगे? यू कैन गो। इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन गो। यू कैन गो। मेरे साथ प्रैक्टिस करो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन गो। बोलो एक बार, यू कैन गो, यू कैन गो। ठीक है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। कोई आया है तो हम उसे कह सकते हैं तुम यहाँ बैठ सकते हो। जैसे ट्रेन में हम कहीं गए हैं तो कोई खड़ा है तो आप कह सकते हो उसे कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। हम बोलते हैं ना, तुम यहाँ बैठ सकते हो। ट्रेन में, बस में, कहीं भी जगह, या क्लास में अपने पड़ोस में कोई बैठा है तो उसको बोल सकते हो तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसी चीज़ को हम इंग्लिश में बोलेंगे। अब से हम हिंदी में नहीं बोलेंगे, किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, अब तुम यहाँ बैठ सकते हो कि तुम के लिए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, तुम के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में? क्या है? हाँ, यू। इंग्लिश में क्या शब्द है तुम के लिए? यू। और यहाँ के लिए क्या है? यहाँ के लिए है हियर। यहाँ के लिए है हियर। और बैठना, बैठना के लिए पता है सबको, सिट, SIT, सिट। ठीक है, बैठना के लिए क्या है? सिट। हमें स्पेलिंग नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम स्पीकिंग हमें आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो तुम के लिए तो क्या लिख बोलेंगे हम इंग्लिश में? तुम के लिए यू। और सकने के लिए क्या है? कैन। और सिट के लिए, बैठने के लिए सिट। और हियर यानी यहाँ, यू कैन सिट हियर, कैन सिट हियर। तुम मेरा पेन ले सकते हो, तो सकते हो के लिए वापस कैन ही है। ठीक है, और तुम के लिए क्या है? यू। और यहाँ पे माई के लिए, माई यानी मेरा, पेन को तो पेन ही बोलेंगे।
और तुमको आएगा यू, सकते हो के लिए कैन, और लेना, तुम मेरा पेन ले सकते हो, तो लेना का इंग्लिश क्या होता है? टेक। लेना का इंग्लिश होगा टेक। तो यू कैन टेक माई पेन, यू कैन टेक माई पेन। तो आपने देखा कि यहाँ पे यू के बाद तुरंत ही कैन आता है और कैन के बाद क्रिया। यू कैन टेक माई पेन, यू कैन टेक माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो। यू कैन टेक माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो। ठीक है, इसको बोल बोल के जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है हमें। ठीक है, तो अभी यहाँ बेसिक से ही हम शुरू कर रहे हैं। मैं कार चला सकता हूँ। देखो अभी पहले क्या था, पहले हमने अभी से पहले हमने क्या देखा? सकते हो। क्या देखा? सकते हो। यू कैन टेक माई पेन। अब सकते हो की जगह अब ऐसा है सकता हूँ। सकते हो उसके लिए कैन था, अब है सकता हूँ। मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब सकता हूँ शब्द आता है तो उसका इंग्लिश होगा कैन। मैं कार चला सकता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। और कार को तो इंग्लिश में कार ही बोलते हैं। ठीक है, और चलाने के लिए क्या है? कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कोई भी गाड़ी आप चलाते हो तो उसके लिए क्या आएगा? ड्राइव। कोई भी गाड़ी हो उसको चलाना है तो क्या बोलेंगे? उसको चलाने के लिए बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पे है मैं कार चला सकता हूँ, तो इंग्लिश में क्या आएगा? आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार। यहाँ मैंने साइड में मीनिंग्स भी लिखे। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे पता चले। और इसका पार्ट 2 भी है, वो अगर आपको चाहिए तो पार्ट 2 इतना शब्द लिखना आप कमेंट में। क्या लिखना है? पार्ट 2। पार्ट 2 लिखोगे तो फिर मैं इसके आगे भी दूसरा भी बनाऊंगी अगर पसंद आता है तो आपको। मैं कार चला सकता हूँ, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। और कार चलाने के लिए क्या आएगा? सकता हूँ के लिए कैन। और ड्राइव, कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, मैं चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव का अर्थ क्या है? मैं चला सकता हूँ। क्या चला सकता हूँ? यहाँ पे लिखा है ए कार। कार तो एक ही चलाएंगे ना हम, दो कार थोड़ी चलाने वाले। तो क्या आएगा? ए कार। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूँ। तो यहाँ पे ए कार लिखा है, उसकी जगह आप ए बस लिख सकते हो। ठीक है, आप ट्रेन लिख सकते हो, आई कैन ड्राइव अ ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे कार की जगह कोई और व्हीकल का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सकता हूँ, सकता हूँ के लिए वापस क्या है इंग्लिश में? कैन। सकता हूँ, कैन। बस एक छोटी ये ट्रिक याद रखनी है, आप इजीली बोल पाएंगे। ट्रिक को ध्यान रखना है। सकता हूँ को क्या आएगा इंग्लिश में? क्या बोले? सकता हूँ को क्या बोलेंगे? कैन। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं के लिए पहले मैंने बताया मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। मैं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई। और अंग्रेजी को इंग्लिश बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। बोलने का इंग्लिश क्या होगा? स्पीक। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, वह परीक्षा में पास हो सकती है। देखो अभी क्या था? सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सकती है, पहले सकते हो था, सकती सकता है, अब है सकती है, हो सकती है। तो सकती है के लिए क्या है? क्या आएगा इंग्लिश में? कैन। सकती है के लिए भी क्या आएगा? कैन। सकती है के लिए आएगा कैन। वह परीक्षा में पास हो सकती है। हो सकती है तो नहीं भी हो सकती है। तो जब हम ऐसा कई बार हम बोलते हैं कि वो परीक्षा में पास हो सकती है। और परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जाम। परीक्षा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एग्जाम। तो वो परीक्षा में पास हो सकती, वह के लिए क्या आएगा? शी कैन पास इन एग्जाम। शी कैन पास इन एग्जाम, वो परीक्षा में पास हो सकती है।
तो शी कैन पास इन एग्जाम, इसको क्या बोले, शी कैन पास इन एग्जाम, वो परीक्षा में पास, शी कैन पास इन एग्जाम, शी कैन पास इन एग्जाम। अब हम यहाँ देखेंगे उत्तर कौन दे सकता है, उत्तर कौन दे सकता है। कई बार हम क्लास के अंदर भी ऐसा होता है, टीचर हमें पूछती है कि कौन उत्तर दे सकता है, कौन उत्तर दे सकता है। तो सकता है इसमें है, सकता है। अभी तक हमने क्या देखा था आगे, सकती है, इससे पहले वाला क्या था, सकती है। अब है सकता है। तो सकता है के लिए भी इंग्लिश में सकता है का इंग्लिश क्या होगा, कैन। सकता है इंग्लिश क्या होगा उसका, कैन। उत्तर कौन दे सकता है, तो कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन को इंग्लिश में बोलेंगे हु। उत्तर कौन दे सकता है, कौन के लिए इंग्लिश में आएगा हु। ठीक है। अब आंसर, आंसर का उत्तर देने का अंग्रेजी क्या है, उत्तर देना। उत्तर देने को इंग्लिश में बोलेंगे आंसर, आंसर। और सकता है को, सकता है का इंग्लिश तो होगा कैन। तो हम उत्तर कौन दे सकता है, कई बार क्लास में पूछते भाई उत्तर कौन दे सकता है, कौन इसका जवाब बोल सकता है। तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो आएगा हु कैन आंसर। उत्तर कौन दे सकता है, क्या बोलेंगे, हु कैन आंसर। हु कैन प्ले, कौन खेल सकता है। हु कैन आंसर, कौन उत्तर दे सकता है। हु कैन कम, कौन आ सकता है। हु कैन रिपीट, कौन दोहरा सकता है। हु कैन ड्रॉ, हु कैन ड्रॉ, ड्रॉ यानी बनाना, कौन चित्र बना सकता है। हु कैन ड्रॉ, कौन बना सकता है चित्र। हु कैन आंसर, उत्तर कौन दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ ही आपको ऐसे ही रहना है, प्रैक्टिस करोगे। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आप यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली विथ मी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर कौन लिख सकता है। ब्लैक बोर्ड पर कौन लिख सकता है। थोड़ा सा सेंटेंस हमने बढ़ा लिया है, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आपको आ नहीं रहा है तब ट्रिक सीख ली कि सकता है, सकती है, सकते हो, उसका इंग्लिश होगा कैन। सकता है, सकती है, सकते हो, इसका इंग्लिश होगा कैन। ब्लैक बोर्ड पर कौन लिख सकता है। तो अब ब्लैक बोर्ड को तो इंग्लिश में हम ब्लैक बोर्ड ही कहते हैं, राइट। या बोर्ड कहो या ब्लैक बोर्ड कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो बोर्ड पर कौन लिख सकता है। क्लास में टीचर्स बोलते हैं चलो कौन विद्यार्थी आएगा और बोर्ड पर लिखेगा, तो बोर्ड पर कौन लिख सकता है। तो सकता है उसका इंग्लिश कैन। और लिखने का इंग्लिश क्या होता है, लिखना हो तो लिखने वाले शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट। या मैंने लिखा है WRET, राइट। राइट यानी लिखना। यानी कौन के लिए क्या शब्द इंग्लिश में, कौन इंग्लिश में बोलता है कौन लिख सकता है, कौन को क्या बोलेंगे हु। कौन का इंग्लिश क्या हुआ हु, तो आएगा हु कैन राइट। हु कैन राइट, हु कैन राइट, कौन लिख सकता है। हु कैन राइट, कौन लिख सकता है, कहाँ पे, ऑन द बोर्ड। बिल्कुल धीरे धीरे समझना है। हु कैन राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर कौन लिख सकता है। हु कैन राइट, राइट यानी लिखना। हु कैन राइट, कौन लिख सकता है, कहाँ पर, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर। ठीक है।